महाराज की जय हो। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, मोह का समूल नष्ट करने वाले गुरु ही होते हैं। भगवान राम जब लंका विजय करके वापिस अयोध्या लौटे, विमान से उतरते ही, आज तो वो विमान होता तो विदेश का होता तो अपन रख लेते, और अपना होता है तो विदेश वाले रख लेते। पर भगवान राम ने जो है उतरते से ही उसको कहा कि आप कुबेर के हैं, आप कुबेर के पास चले जाएं। और जो साथ में जन्मभूमि की मिट्टी लेके गए, उस मिट्टी को मिट्टी में वापस मिला के प्रणाम किया। मिट्टी को प्रणाम करके सबसे पहले वो ऐसे भागे जैसे कोई खोई हुई वस्तु जिसे हम कई दिनों से ढूंढ रहे हो, कई वर्षों से, और वो सामने मिल गई हो, और उसके ऊपर कैसे जाके गिरते हैं, ठीक वैसे ही महर्षि वशिष्ठ खड़े थे। उनके चरणों को जाके पकड़ लिया, क्योंकि वो गुरु के चरण थे। गुरु के चरणों का ही ध्यान होता है। अभी महाराज जी ने जो भजन गाया वो नाम गोस्वामी जी ने लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व यह बना शरीरा। पांच तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ। धरती, क्षिति यानी पृथ्वी, जल से, अग्नि से, आकाश से, पांच पदार्थों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ। पहले जिनको ऋषि बोला गया वो इनसे ऊपर उठ के, क्योंकि पदार्थों का हमारे शरीर पे ज़्यादा असर रहता है, हम इसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमें आसपास जो दिख रहा है हम उसी को सत्य मान रहे हैं, पर ये प्रकृति के ये पांच तत्वों का ही सब निर्माण है। जितने जीव हैं उनमें सब प्रकृति का पांचों ही तत्व हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह और जोरदार बात लिखी, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक इंद्रियों से और मन से, मन जहाँ तक जाता है, अमेरिका देखा नहीं पर अभी पहुँच गए, एक क्षण नहीं लगती इसको पहुँचने में, क्योंकि माया में ये विचरण ज़्यादा करता है। तो पांचों तत्वों से ये शरीर बना, पांच तत्वों से ही पेड़ पौधे, ये जितना भी है ये सब पांचों तत्वों से बना हुआ है। अब इनको बनाने वाला कितना विशाल होगा, जो इन पांचों चीज़ों का जिसने निर्माण किया है वही अनाम है। उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम कैसे दिया जा सकता है जिसके अंदर पूरा ये ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये प्रकृति पूरी उसके अंदर है।
अब उसको यहाँ जोधपुर में खोजने के लिए भी बाहर वालों को मेरा जब तक फ़ोन नंबर पता नहीं लगा तब तक मेरा कोई पता नहीं लगा। फ़ोन नंबर पता लगा तो फिर पुराने नाम से पूछा। मैंने कहा भाई उस आदमी को तो मरे ही 14 साल 10 साल 15 साल हो गए, क्योंकि ये शरीर यहाँ है। अब उसके पते के लिए हमें थोड़ा विचार करते रहना चाहिए कि उसने ये सब कुछ बनाया, वो अदृश्य है, वो सब दूर समाया हुआ है। अब विचार से ही उसे पहचाना जा सकता है। आकाश में जाएंगे तो कितनी भी खोज कर लें, अभी विज्ञान खूब खोज कर रहा है, आकाश की कर रहा है, समुद्र की कर रहा है, पर उसकी खोज करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे यहाँ पहले ऋषि हुए, ऋषियों ने इन पांचों तत्वों से ऊपर उठ के इनके बारे में जान के इनसे बाहर निकले, तब उनको पता लगा कि वो अलग अविनाशी, जिसका कोई शरीर नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, और उससे जान पहचान की। कुछ ऋषि हुए त्रिकालदर्शी, कारण वही है कि उनको सब मालूम हो जाता था, क्योंकि इनसे ऊपर उठे हुए। जैसे पानी के अंदर हम जाएंगे तो नीचे ही जाएंगे पहले, और अगर सांस ऊपर आके सांस भर लिया तो ऊपर फिर तैरना आता तो तैर सकते हैं, नहीं वापिस सांस बाहर निकला नहीं कि वापिस अंदर जाएंगे। तो ये प्राण जो है, प्राण उसका अंश मात्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गुसाई, बंदियों कीर मरकट की नाई। पिछली बार बता दिया था, ये परमात्मा का अंश है उसके अंदर। इसी के द्वारा, जैसे मोबाइल के द्वारा दूसरे मोबाइल की खोज की जा सकती है, दूसरे मोबाइल पे समाचार भेजा जा सकता है, लिया जा सकता है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, पहले उसको ढूंढा जाए कि वो है किस जगह, कैसा है। तो अनाम है इसलिए उसका नाम नहीं है, इसलिए ढूंढने में दिक्कत आती है, इतनी परेशानी आती है। इसीलिए इसको ढूंढने के लिए ध्रुव और प्रहलाद जैसे तो बचपन से निकले, छोटी उम्र में निकल के उसको जानना चाहा। छोटी उम्र वाले जल्दी जान जाते हैं, क्योंकि वो माया से लिप्त नहीं है। हम माया से लिप्त हैं, चाहे साधु बन गए हैं, पर ये भी एक माया है। अपन सब बैठे हैं, मैं भी चाह रहा हूं, पर मेरी चाह में ये है कि मेरे गुरु महाराज का नाम, उनको आप जान जाएं। तो परमहंस वही है जो इन पांचों तत्वों के ऊपर है, जो पांचों तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, मुट्ठी में बंद कर लेता है। क्योंकि 5 ही अंगूठे सहित 5 उंगलियां हैं। इन पांचों तत्वों को मुट्ठी में बंद करके फिर पद्मासन लगा के, आज भी अपन अगर थोड़ा सा अभ्यास करें तो पहले अपने वाले को देखें कि अंदर कौन सी चीज है जिससे हम ये सब क्रियाकलाप करते हैं, सोचते विचारते हैं, बोलते हैं कि मृत्यु हो गई। क्या निकल गया कि फिर वो बोल ही नहीं सकता है।
न चल सकता है, न हिल सकता है, न डुल सकता है। ऐसी क्या चीज़ है? और सही पूछो तो मेरे को बचपन से ये बीमारी लगी। मेरे पिता मेरी माँ से बोलते कि आज फलाना आदमी मर गया, तो मैं पूछता कि कैसे मर गया, तो वो यूँ बोलते एक सांस नहीं आया। मैं अपने को आ रहा, फिर उसको कैसे नहीं आया, तो वो भी चक्कर में पड़ जाते थे। यहाँ आके उनने अपने गुरु महाराज से बोला कि वो ऐसा पूछता है, कि वो पूछ तो सही रहा है पर वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस जवाब का, इस प्रश्न का उत्तर मेरे को मेरे गुरु महाराज ने दिया। उन्होंने मुझे मेरी आंखों से दिखा दिया कि प्राण क्या है, जबकि प्राण दिखता नहीं है। प्राण नहीं दिखता है, वो बहुत सूक्ष्म है। पर उनने कहा कि जिस समय मैं समाधि लूँगा, वैसे समाधि के लिए मेरे को उन्होंने 3 महीना 3 दिन 3 घंटा और 3 मिनट का टाइम दिया था, और मैंने लिख भी लिया था, पर मैं भूल गया। 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि महाराज समय आ गया, 1 हफ्ता है। मेरी आंखों में पानी आ गया, क्यों मुझे भी मोह हो गया था, शरीर से हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, जब तेरे को वो बात बता दी कि वो रोने की चीज़ नहीं है, वो तो समझने की चीज़ है। वो रोने से नहीं मिलता है, रोने से अपना पाप धुल जाता है, हम धुल जाते हैं, हमारे अंदर वाला साफ हो जाता है, हम किसी गलती के लिए रो लेते हैं। बाकी वो रोने से नहीं मिलता है, प्रेम से तो मिल सकता है। तो प्रेम क्या चीज़ है, ये भी अंदर का ही मामला है, ये भी दिखने का मामला नहीं है। प्रेम कैसा है? प्रेम तो बाप बेटे के भी होता है, माँ बेटे के भी होता है, पति पत्नी के भी होता है, गुरु शिष्य के भी होता है। प्रेम की भी कोई सीमा नहीं। तू तेरा काम कर, तू पढ़, और मैं मेरे ध्यान में बैठा हूँ। जब वो समय आएगा तो मैं ओम की धुनी करूँगा, उस समय तू देख लेना, तेरे को वो दिख जाएगा कि कहाँ से निकल रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं एक ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे ऐसे दिव्य गुरु मिले, जिन्होंने उन प्राणों को मुझे बता दिया। क्योंकि वो गिरा अनयन नयन बिनु पानी, जीभ बोल सकती है पर देख नहीं सकती, आंखें देख सकती है पर बोल नहीं सकती। तो मेरी आंखों ने ही देखा था, तो जीभ वो बात बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो शब्दों की चीज ही नहीं है। इसलिए शब्दों से उसको नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए तो चिंतन ही करना पड़ेगा। चिंतन यानी ध्यान। आजकल आप अंग्रेजी में मेडिटेशन बोलने लग गए। वो मेड वाला मामला भी नहीं है। वो मेडिटेशन क्या होता है इतना मैं अंग्रेजी में नहीं इतना समझता, पर ध्यान शब्द बहुत अच्छा है। ध्यान, हम यहाँ बैठे बैठे किसी का भी ध्यान करें, उसका चित्र आ जाता है सामने, क्योंकि हमने पदार्थों के समूह को याद किया। उसके अंदर ये पांचों ही पदार्थ है, इसलिए वो शरीर है। और जैसे ही प्राण निकला कि वो पांचों पदार्थ पांचों ही जगह चला जाएगा, अंदर से बाहर, उन्हीं में समा जाता है। इसलिए कईयों का शरीर कड़क हो जाता है, कई नरम हो जाते हैं। पर जाना ये सत्य है,
सत्य क्या चीज़ है? सत्य है परमात्मा। परमात्मा सत्य है। तो आप कहेंगे कि कलयुग में तो सत्य बोलना बड़ा मुश्किल मामला है, तो कि वो शिव है। शिव का भी कोई आकार नहीं, शिवलिंग कोई आकार नहीं है। ठीक प्राण का भी वैसा ही आकार है जैसा शिवलिंग का है। शिवलिंग की जो आकृति है ठीक वैसी ही प्राणों की आकृति है, पर वो अंदर बाहर निकलते वक्त वैसा विशाल नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो शिव, इसलिए महात्माओं ने अधिकतर जोर दिया शिव के ऊपर। ओम नमः शिवाय। शिव भी अदृश्य है, शंकर चित्र है, महादेव चित्र है, शिव चित्र नहीं है। शिव स्मृति है। शिव क्योंकि उसका प्राण से संबंधित है, प्राण में समाये हुए हैं, प्राण उनमें समाया हुआ है। कि ये बात भी थोड़ी कम समझ में आ रही है, क्योंकि अपन साकार वाले ज़्यादा हैं, हमें साकार चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। कि सुंदर, अगर फूल देख के सुंदरता में मन प्रसन्न होता है तो समझो कि परमात्मा आ गया। किसी माँ बहन बेटी को सुंदर देख के मन प्रसन्न होता है तो उसमें भी परमात्मा है, परमात्मा उसी के अंदर है। हमारे एक स्वामी जी थे, उनने तो बोला कि खाओ पियो पर छिको मत, इतना मत खाओ कि अजीर्ण हो जाए। अजीर्णस्य भोजनम विषम, अजीर्ण होते ही भोजन विष हो जाता है। एक हफ्ते तक जो है फिर पेट ठीक नहीं होता है। खाओ पियो पर छिको मत, देखो भारो पर तको मत। देखना अच्छा है, सुंदरता बनाई देखने के लिए, पुष्प बनाया है उसको देखने का है, अभी तोड़ रहे हैं अपन। आजकल तो थोड़ा और अलग सिस्टम हो गया है कि आजकल उपवीत यानी ये अंगोछा ये देने की प्रथा हो गई, ये अच्छा है। अपने यहाँ मारवाड़ में तो सापा पहनाया जाता है, शॉल ओढ़ाई जाती है, ये तो ठीक है। पुष्प तो देवताओं के ही चढ़ते हैं, इसलिए पुष्पों को रौंदा नहीं जाता है, तोड़ना अच्छा भी नहीं। दक्षिण में तो सुई से पिरोया भी नहीं जाता है, गांठ देके माला बना के पहनाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा सुंदर है। तो सुंदर शब्द तो समझ में आ जाता है कि सुंदरता क्या है। तो सुंदरता को देखने में जैसा आभास होता है, ठीक वैसा ही परमात्मा को जब देखना शुरू करेंगे और वो दिखने लगेंगे अंदर, तब वो आभास हो जाएगा कि वो कितना सुंदर है। उससे सुंदर कोई संसार में कोई चीज ही नहीं है। यहाँ वो अकेले रहे, बहुत कम लोगों से मिलते थे। मेरे सामने पिंटू से बैठे हैं, वो अच्छी तरह से गुरु महाराज को जानते। क्योंकि वो अपने आप को छुपाना चाहते थे, पर फिर भी केर बेर खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान के रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खुशबू कहीं भी होगी, पता लग जाएगा खुशबू आ रही। खांसी चल रही होगी तो मुंह दबा के रख लो, पर वो तो चलेगी। खुशी होगी तो अपन यूं ही बोल देते हैं आज तो लड्डू फूट रहे हैं, क्या मामला है, चेहरे से पता लग जाता है। इसलिए वो कोई छुपने की चीज नहीं थी, पर हमारे देखने का दृष्टिकोण अलग था। तो उनके पास जो आ रहे थे
तो वो देखते हैं कि बाप जी के पास जाएं तो कुछ मिल जावे, तो वो भी बांट देते थे, वो भी देते थे कि भाई ये लेके दूर हो जा, खास चीज़ नहीं मांगे, क्योंकि उसमें से देना वास्तव में कोई विशेष चीज़ हो। मैं ये बोलूं कि मुझे पैसा चाहिए तो दे देंगे, पर मैं ये कहूँ कि आपके एक लड़का है वो मुझे दे दो, तो थोड़ा बहुत अटपटा लगेगा कि ये बाबा है कि राक्षस है। पर दशरथ अभी बोला, दशरथ शब्द भी आया है। महर्षि विश्वामित्र गए और उनने बोला कि असुर समूह सतावई मोई और मैं जाचन आयो नृप तो ही। वो मांगने नहीं गए थे, साधु मांगता नहीं है, मांगना चाहिए भी नहीं, वो जांचता है। जांच यानी परीक्षा। तो उनने भी जाके बोला कि मुझे राक्षस सता रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थे राम, और उन्हीं को मांगा। उनने कहा कि मैं मेरी चतुरंगनी सेना सहित मैं चला चलूं, पर आप जो मांग रहे हैं उसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। वशिष्ठ गुरु थे, गुरु ने समझाया कि इसमें तुम्हारा भी और इस राम का भी कल्याण है, क्योंकि सही में गुरु यही हैं इसके। तो पढ़ाई के गुरु यानी विद्या के गुरु तो रहे वशिष्ठ, और संसार और शस्त्रों के गुरु रहे विश्वामित्र। अगर विश्वामित्र के साथ नहीं गए होंगे राम जी तो मामला अधूरा था, क्योंकि रावण पूरा पारंगत था शास्त्रों में और शस्त्रों में। उम्र भी उसकी ज़्यादा थी, राम से कई गुना ज़्यादा थी। रघु के समय का था, रावण रघु के समय का था। भगवान राम दशरथ के पिता अज के पिता रघु। रघु तो अपने यहाँ ऐसा हुआ कि एक बार रावण के आदमी गया कि मुझे टैक्स चाहिए, मैं सब राजाओं से लेता हूँ। उन्होंने कहा कहाँ से आया? कि लंका से। आप जानते नहीं हो, रावण का राज्य है। उन्होंने कहा तू तेरे लंका का थोड़ा बाहर की बाउंड्री बना के बता मेरे को, कोर्ट बना दे। बनाया, एक झरोका था, उनने उसको उंगली से इस तरह से साफ किया कि चला जाए और वहाँ जाके देख लेना। वो कांग्रेस सब हट जावे जब तो यहाँ वापिस आ जाना, तुम मर्जी आवे जब भी, वरना इधर देखना ही मत। रावण वापिस आया ही नहीं इधर, क्योंकि वो उंगली से उस मिट्टी के ऊपर उंगली चलाई, उससे वो परकोटा ढह गया था। यहाँ तो ऐसे रहे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि 24 मिनट सुबह और 24 मिनट ही शाम को, अगर निश्चित समय नहीं हो तो जब भी निश्चिंतता आवे कि हम अभी बिल्कुल निश्चिंत है, उस समय 24 मिनट नहीं तो 14 मिनट ही बैठो। बैठ के अपने अंदर अपने आप को देखें कि ये जो बोल रहा है ये कौन है, ये बोल रहा है वो कौन है, जो हमसे काम करवा रहा है वो कौन है। बस वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वो परमात्मा का अंश है, पूरा परमात्मा अंदर भी नहीं। अंदर वाले को बाहर निकाल के फिर उससे जोड़ा जाए, तब जाके पता लगता है कि परमात्मा क्या है। इसी का नाम है परमहंस।
हंस बोला आत्मा को, आत्मा की गहराई को जान के परमात्मा को जान जाए वही परमहंस। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि इस आंगन में मेरे गुरु महाराज घूमे और वहाँ अपन बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सुन रहे हैं। उनको तो भजनों का बड़ा शौक था। और ये महिलाएं आती थी कि आदमी कम करता है भजन, आज भी कम करता है, आदमी बहुत कम करता है भजन, क्योंकि उसको तो भजन गाने बैठे तो फैक्ट्री आ जा तो वो चक्कर हो जाए, तो राग भी भूल जा, जो गाना चाहे वो सब भूल जाता है। तो परमहंस तक की बात हो गई। तो हम भाग्यशाली हैं कि आप लोग भी जुलाई में आते हैं। इसलिए मैं पिंटू साहब ने बोला कि इस पलंग को सुरक्षित कर दो, ये भी जोरदार काम हुआ, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अब वो यहाँ विश्राम कर लेते हैं। समाधि का मामला है, समाधि में तो बैठने का मामला है, यहाँ विश्राम का मामला है। तो आप सुबह शाम में जब समय मिले, जब ही ध्यान करो। थोड़ा सा माला फेरना ये अभ्यास है, इस मन को कंट्रोल में करने का। यानी घोड़े को जब तैयार करते हैं घुड़सवार, तो पहले उसके लगाम डालते हैं, लगाम डाल के उसमें रस्सी बांध के उसको घुमाते हैं पहले। और जब वो अच्छी तरह से इशारे से दौड़ने लग जा, तब उसके ऊपर काठी चढ़ाई जाती है, फिर जीण लगाते हैं उसके ऊपर, और फिर ऊपर चढ़ा जाता है। तो इसका भी, मन का भी बड़ा विचित्र है। ये मन बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए इसको 5 मिनट से शुरू करो, कि 5 मिनट इसको बिठाओ। जैसे बच्चे होते हैं, ये छोटी क्लासें जो हुई पहली से पहले जो अपन भर्ती करवाते हैं, वो बैठना ही सिखाते हैं, और कोई पढ़ना थोड़ा ही सिखाते हैं, कि वो बैठना सीख जाए। तो हम भी थोड़ा सा बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर क्या है, और अंदर वाले का पता लग जाएगा तो फिर गुरु महाराज का भी पता लग जाएगा।